प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू विलेज ट्यूटोरियल्स। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कश्मीरी अल्फ़ाबेट्स लाए हैं। जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, सेम कश्मीरी अल्फ़ाबेट्स वो कश्मीरी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कश्मीरी अल्फ़ाबेट्स हम सीखते हैं और इन कश्मीरी अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेट्स तो नहीं कहते, इनको अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर, मूल अक्षर, शॉर्ट में अक्षर। ओके। और ये अक्षर होते कितने हैं? ये अक्षर 42 होते हैं। कितने? 42। और 42 मूल अक्षर जो होते हैं, सबसे पहला जो अक्षर है वो है अलिफ। बोर्ड पे हम चलते हैं और देखते हैं कि अलिफ कैसे लिखा जाता है। चलिए, ये हुआ हमारा पहला अक्षर जिसका नाम है अलिफ। ऐसे आपको ये अलिफ लिखना है। ओके। और उसके बाद दूसरा जो अक्षर हमारे पास है वो है ऐसे बे। क्या है? बे। ये देखिए, बे ऐसे लिखा जाता है, नीचे एक नुक्ता। ओके। और प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? BAY, बे। ओके। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो अक्षर है कौन सा है? पे। देखो, पे बे की तरह लिखना है। देखो ऐसे ये बना दिया और नीचे कितने नुक्ते डालने हैं? 3। पे में नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 होते हैं। ओके। और पे, PAY, पे, ऐसे ये हम प्रोनाउंस करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो मूल अक्षर हमारे पास है वो यही है। पे का छोटा सा साइज आपको लेना है, उसका सर लेना है छोटा सा पे का। ओके। और साथ में ये 2 चश्म, ऐसे 2 चश्म। देखो, 2 चश्म इसको इसलिए कहते हैं, चश्म का मतलब होता है आंखें, 2 आइज़ बनानी है साथ में पे के साथ ही। तो वो जो 2 आइज़ है, जो 2 चश्म आपने बनाए, उसको हे भी कहते हैं। और पे और हे को जब हम प्रोनाउंस करेंगे, इकट्ठे मिलाएंगे, पे का सर ये यहाँ तक और यहाँ से फिर हे जब मिलाएंगे, पे हे बनता है फ। क्या बनता है? फ। और उस फ को हम प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, FE, फ। ऐसे में इसको प्रोनाउंस करूँगा यहाँ पर, फ। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट मूल अक्षर हमारे पास है वो है सेम इसी फैमिली का। ऐसी शेप बनाएंगे ऐसे। ओके। और ऊपर 2 नुक्ते डालेंगे, ये बन गया हमारा ते। ओके। उसके बाद नेक्स्ट यही ते पकड़ना है, इसी का सर पकड़ो, ते का छोटा सा सर यहाँ पर पकड़ लिया, ऊपर 2 नुक्ते डाल दिए ऐसे। ओके। इसका सर पकड़ दिया ते का, 2 नुक्ते, और साथ में वही अपना जो पुराना क्या है, पुराना अपना जो है वो 2 चश्म लगाना है साथ में, जिसको हम हे भी कहते हैं, ये साथ में लगा दिया ऐसे। ओके। ये ते हे थ की आवाज़ देगा। किसकी आवाज़? थ की आवाज़। तो उसको थ को मैं प्रोनाउंसिएशन में ऐसे लिखूंगा, THI में लिखूंगा, थ। ओके। ऐसे। क्लियर ये बात? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, अब है यही इसी फैमिली का ये एक और शेप, ये ऐसे, और ऊपर छोटी तोई इसमें डालेंगे ऐसे, छोटा सा तोई एक डालेंगे, ये बन गया टे। क्या बन गया? टे। ओके। और इसी टे का सर छोटा सा लेंगे ऐसे, टे का छोटा सा सर, देखो यहाँ पर ऐसे, इसको तोय डाला छोटा सा ऊपर, और साथ में मैंने जो बोला था, साथ में 2 चश्म डालने हैं जिसको हम हे कहते हैं, साथ में डाल दिया ऐसे, इसके साथ जोड़ दिया, तो टे और जो 2 चश्म हे है, टे हे थ की आवाज़ देगा। किसकी आवाज़? ठ की आवाज़ देगा। समझ गए? तो ठ भी कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, T, ओके, H, और एक और H साथ में दूंगा और I लिखूंगा ठ। ओके। ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। नाउ नेक्स्ट इज से। से भी इसी फैमिली का है, यही सेम शेप होगी। देखिए, ये ऐसे आपको प्यारे बच्चों ऐसे बनाना है, और साथ में 3 नुक्ते ऊपर अब आएंगे, तो ये बन गया से। क्या बन गया? से। और अब इसके साथ 2 चश्मे नहीं लगाने हैं, 2 चश्मे में 2 आइज़ इसके साथ नहीं लगाने हैं, और उस 2 आइज़ या 2 चश्मे की जो प्रोनाउंसिएशन, जो आवाज़ है, वो
हे की आवाज़ है, दैट मीन्स से के साथ हे की आवाज़, क्योंकि से के बाद स नहीं आएगा। गॉट इट? तो से सिंपल यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। ये वाली फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट इज जीम। देखिए जीम ऐसे लिखते हैं, जीम, ये छोटा सा सर यहाँ पर बना दिया जीम का, और ये ऐसे हमें कर्व करना है यहाँ से, और बीच में एक नुक्ता आएगा, ये बन गया जीम। नाउ नेक्स्ट इज जीम के बाद सेम इसी फैमिली का दूसरा एक शेप आएगा ऐसे, और साथ में बीच में 3 नुक्ते आएंगे, इसी को हम बोलेंगे चीम। ओके, चीम, CHEEM। ओके, ऐसे याद रखोगे, चीम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चीम का अब सर लेना है। अब बताओ इसके साथ क्या मिलेगा? चीम का सर लेंगे, ऐसा छोटा सा सर, साथ में वही अपना 2 चश्म लगाएंगे, जिसको हम हे कहते हैं। जब सामने लगे चीम 2 चश्म, क्या बनेंगे? छ। कौन सी आवाज़ देगा? छ। चीम और ह, हे की आवाज़ छ बनाएगा। क्या बनाएगा? छ। तो ये बन गया छ हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब इसी फैमिली का हमारा है प्लेन। इसमें कोई नुक्ता उक्ता नहीं होगा, इसको कहते हैं हम हाई। क्या बोलते हैं? हाई। और इसके बाद यही सेम इसी फैमिली का नेक्स्ट है, ये सिंपल ऐसी हमने शेप बनाई, और साथ में एक नुक्ता हम कहाँ पर डालेंगे? एक नुक्ता यहाँ ऊपर डालेंगे, ये बन गया खाई। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं दाल। ये खाने वाली दाल नहीं है, ठीक है, बी केयरफुल। खाने वाली दाल नहीं समझना, दाल नहीं खानी है, दाल तो बात छुना इसको क्या। ओके, इस दाल, दाल इसको कहते हैं, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। नाउ इसी दाल के ऊपर छोटी सी तोई डाल दो यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया अब दाल। ओके, और इसी दाल को फिर से मैं बनाता हूं, ठीक है। दाल के बाद क्या पड़ा था? दाल, और दाल के ऊपर तोई था छोटा सा, और यहां पर दाल के ऊपर जब एक नुक्ता आप डालोगे तो ये जाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाल। अब नेक्स्ट जो शेप है, नेक्स्ट जो हमारा अक्षर है, वो है रे। रे सिंपल ऐसे बनाना है, एक एंगल की तरह, एक ऐसे, ये बन गया रे। और उसके बाद ये इसी रे के ऊपर छोटी सी तोई एक डालेंगे, ये बन जाएगा हमारा डे। क्या बन जाएगा? डे। और इसी रे के ऊपर, इसी फैमिली का शेप है ये, इसी डे के ऊपर अब तोय नहीं लगाएंगे, एक छोटा सा नुक्ता लगाएंगे, ये बन गया जे। और इसी के ऊपर जब 3 नुक्ते होंगे, सेम फैमिली है, सेम शेप है, जब इसी के ऊपर हम 3 नुक्ते डालेंगे तो ये बन जाएगा से। क्या बन जाएगा? से। और इसी से के साथ, इसी से के साथ आपको अब यहां पर 2 चश्म नहीं मिलाने, क्योंकि ये कुछ और बन जाएगा। से के साथ अलग से यहां पर 2 चश्म डालने हैं। कितने? 2 चश्म यहां पर अलग से ऐसे डालने हैं, तो ये बन गया से और हे। ये 2 चश्म का आवाज जो है, प्रोनाउंसिएशन है, वो हे है, हे। तो से और हे बनता है। क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है? छ। क्या बनती है? छ। जैसे छावुल, बकरी नहीं होती है, बकरी जो ईद, कुर्बानी ईद पे कुर्बान की जाती है, उसी को छावुल कहते हैं, उसी बकरी को छावुल। छ, छ, उसी की आवाज़ है छावुल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट फैमिली जो हमारी वो सीन। देखो ये अलग शेप है, सीन। देखो ऐसे लिखा जाता है, सीन, ठीक है, ये है सीन। और इसी सीन के ऊपर जब आप 3 नुक्ते डालोगे, कितने? 3 नुक्ते, ये बन जाएगा शीन। ठीक है, क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट फैमिली हमारी है, ये फैमिली 2 ही मेंबर्स की है। इसमें ये ऐसे शेप बनेगी, वंस अगेन फिर से बनाता हूं मैं, ये ऐसे शेप बनेगी इसमें, और ये बन गया नेक्स्ट फैमिली हमारी, जिसको सौद कहते हैं। और इसी सौद के टोटल 2 मेंबर्स इसमें, इसी सौद के ऊपर जब एक नुक्ता आप डालोगे, ये बन जाएगा जौद। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो शेप है नेक्स्ट फैमिली है, इसमें भी 2 ही मेंबर्स है, वो है तोय। ठीक है, और इसी तोय के ऊपर जब छोटा सा नुक्ता आप डालोगे, ये बन जाएगा जोय। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैमिली है वो भी 2 ही मेंबर्स की है, वो है अन। ओके, या जिसको आइन पढ़ते हैं, आइन। ओके, और इसी आइन के ऊपर जब आप नुक्ता डालेंगे, ये बन जाएगा गाइन। ओके,
डाइन नहीं, गाइन, हाँ डाइन नहीं पढ़ना है इसको। ओके चलो, तो उसके बाद एक और फैमिली हमारे पास है, वंस अगैन फिर से मैं बनाता हूँ अच्छे से। ये देखो, एक और फैमिली हमारे पास है, ये भी दो ही मेंबर्स है। ये ऐसे, इसको ऊपर एक नुक्ता है, इसको कहते हैं फे, क्या बोलते हैं, फे। और ऐसी फैमिली, लेकिन ये थोड़ा बिल्कुल कर्व्ड होगा, ठीक है, ये ऐसे बनता है, ऐसे बिल्कुल कर्व्ड कप की तरह ऐसे, और ऊपर यहां पर दो नुक्ते होंगे, ये बन जाएगा काफ। क्या बन जाएगा, काफ, काफ, कौवा, का काफ। ओके नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो ये जो है, ये वाली शेप ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये शेप इसको कीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कीफ, कीफ। ओके नाउ इसी कीफ का छोटा सा सर ले लो, ऐसे आधा लेना है ये कीफ, ठीक है, ले लिया यहां तक आधा, और इसके साथ वही अपना दो चश्म लगा दो ऐसे, या हे लगा तो इसी दो चश्म को हे कहते हैं। ये बन गया ख। क्या बन गया, ख। तो कीफ का ख बन गया, ठीक है। कैसे, कीफ का आधा लिखा और साथ में हे लिखा, जिसको हम दो चश्म कहते हैं। दो चश्म, दो आईज, ये बनाते हैं ना दो आईज, ऐसे ऐसे, ये एक आई, यहां से एक, यहां से एक। गॉट इट, शाबाश। नाउ नेक्स्ट इज, इसी कीफ की फैमिली, कीफ और ख, इसकी फैमिली में एक और मेंबर है। ये ऐसे कीफ ही लिखा हमने, सीधे सिंपल कीफ लिख दिया यहां पर, ऐसे बनाई ये शेप कीफ की, और साथ में एक और लाइन यहां पर डाल दी, ये बन गया गाफ। क्या बन गया, गाफ। ओके नाउ नेक्स्ट इज लाम। व्हाट, लाम, ऐसे लाम लिखी, लंबी सी लाइन, और यहां से कर्व करना है ऐसे, दिस इज लाम। और उसके बाद हमारा एक और आता है अल्फाबेट, मूलाक्षर, जिसको हम कहते हैं मीम। देखो मीम ऐसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, मीम। और उसके बाद एक और हमारे पास अक्षर है, जिसको हम कहते हैं नून। क्या कहते हैं, नून। नून के अंदर एक नुक्ता होता है, बिल्कुल प्याला जैसे बनाना है, और अंदर एक नुक्ता होता है, इसको नून कहते हैं। ओके उसके बाद वाव, वाव ऐसे लिखते हैं, वाव, ये उसकी शेप है वाव की। ओके नाउ उसके बाद हे, क्या है, हे, हे, ये हे की शेप है। ओके उसके बाद इसको छोटी ये बोलो, और कश्मीरी में इसको लकुट ये बोलो, ऐसे लिखी जाती है ये शेप, ये वाला अक्षर। ओके उसके बाद बड़ा, ठीक है, बड़ी सी जो शेप इसी यही की होती है, बड़ी सी आवाज़, उसी को हम बड़ा ये या बड़ी ये कहते हैं, या बोर्ड ये कहते हैं कश्मीरी में, ऐसे लिखा जाता है बोर्ड, ये ऐसे लंबा चौड़ा ऐसे इसकी शेप होती है। ठीक है बेटा, होप कि मूलाक्षर आपको अच्छे से समझ में आ गया। और यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन एक लेते हैं, पर्टिकुलरली जो आपको याद नहीं रहते हैं, वो क्विक रिवीजन मैं किस पे ले रहा हूँ। देखो पे के बाद हमेशा याद रखो, पे ये ऐसे लिखा जाता है, पे नीचे कितने नुक्ते होते हैं, पे के 3 नुक्ते होते हैं, और इसी पे के साथ इसी का छोटा सर बनाना है, और साथ में हे लगा देना है, जिसको हम दो चश्म कहते हैं, हे उसी की आवाज़ निकलती है। ठीक है, और साथ में ये पे और हे क्या बनता है, फ। ओके क्या बनता है, फ। ओके पे और हे फ बनता है। ओके दूसरा जो आपको याद रखना है वो है टे, क्योंकि टे के बाद क्या आता है, टे का छोटा सा सर लगाना है यहाँ पर, और साथ में वही अपना दो चश्म, टे और दो चश्म, ये बनता है ठ। क्या बनता है, ठ की आवाज़ देता है ये। और उसके बाद एक और आवाज़ हमारे पास है, वो जो चीम से आती है, किससे, चीम से। चीम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, चीम का सर उठाओ, सिर्फ सर उठाना है चीम का, और साथ में ये दो चश्म लगा दो, क्या बन गया, छ, चीम ह, दो चश्म ह की आवाज़ है, चीम ह, छ। ओके और एक और हमारे पास था से, कौन सा मूलाक्षर, से, ऊपर 3 नुक्ते। अब से के साथ आप मिला नहीं सकते, वो तो कुछ और बनेगा, तो से के साथ ये अलग से ही रखना है, यहां पर सिर्फ द्विचश्म। कौन सी आवाज देगा, छ, क्या देगा, छ की आवाज। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों, ये जो मेन स्पेशल जो चीज़ें आपको याद रखनी थी इन मूलाक्षर में,
जिनके साथ हम दो चश्म लगाते हैं वो दो चश्म की आवाज़ हे होती है। इस तरह से आप याद रखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए वो होगा आवाज़ निशान। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।